जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम न तो आपको पढ़ाने के विषय में आए हुए हैं और न ही आपको किसी प्रकार के लेक्चर के विषय। तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज एक नई क्लास में मैं इस बारे में बात करूंगा कि हम अपने जीवन में सफलता की असीम ऊंचाइयों को कैसे प्राप्त करें। देखिए, पढ़ना और प्लानिंग के साथ पढ़ना दोनों में फर्क होता है। इस फर्क में जो बच्चा अंतर उत्पन्न करके और ये सामंजस्य बैठा लेता है कि पढ़ाई के साथ साथ कैसे अन्य एक्टिविटियों पर भी ध्यान दिया जाए, अपने अन्य कामों पर भी ध्यान दिया जाए, वो बच्चा संभवतः ही अच्छा निकलता है। चलिए, आज हम इस बारे में जानेंगे कि हम अपने जीवन में कैसे सफल हों, कैसे हम अपने जीवन में सफलता की असीम ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। चलिए, इस बारे में बात करने से पहले मैं एक सबसे ओलंपिक के सबसे महान स्विमर जिनका नाम था माइकल फिलिप की कहानी बताता हूँ। माइकल फिलिप एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2008 में बीजिंग में ओलंपिक हो रहा था। 2008 में उस ओलंपिक में उन्होंने 8 गोल्ड जीते। स्विमिंग में स्विमर थे वो, उन्होंने 8 गोल्ड जीते। तो जब 8 गोल जीते, उसके बाद से उनका जब इंटरव्यू हो रहा था, उसी में से एक पत्रकार ने उनसे बोला कि माइकल यू आर वेरी लकी, माइकल तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि बताओ, तुमने एक ही ओलंपिक में 8 मेडल जीत लिए, वो भी गोल्ड मेडल एक ही ओलंपिक में। तो माइकल ने कहा, बेटा इधर आओ और सुनो मेरी बात को। ओलंपिक होता कितने साल में है? तो पत्रकार ने जवाब दिया 4 साल में। ओलंपिक याद रखिएगा, हमेशा हर 4 साल में ओलंपिक खेला जाता है। इसमें दुनिया भर के खिलाड़ी इस ओलंपिक में भाग लेते हैं और अपने अपने देश को प्रेजेंट करते हैं। तो जो माइकल थे, उन्होंने पत्रकार को बुलाया और पूछा, बेटा इधर आओ, एक बात बताना, ओलंपिक कितने सालों में होता है? उन्होंने बोला कि 4 घंटे, 4 साल, सॉरी, कितने साल में? 4 साल में। तो बोले कि बाबू एक बात का ध्यान रखना, मैंने डेली 8 घंटा स्विमिंग की है इस 8 गोल्ड मेडल को जीतने के लिए। मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने डेली 8 घंटे प्रैक्टिस की है इन 8 गोल्ड मेडल को हासिल करने के लिए। यहाँ लक की कोई बात नहीं है बाबू, याद रखिएगा। अगर आप भी 8 घंटा प्रैक्टिस करें ना, तो आप भी 8 गोल्ड मेडल ले आ सकते हैं। ये बात सुनते पत्रकार बहुत अचंभित हुआ, भाई इतनी बड़ी बात बता दी उन्होंने। देखिए, बात कुछ नहीं है, संभव सबसे हो सकता है, कुछ भी दुनिया में पॉसिबल नहीं है। बस सामने वाले का क्या जज्बात है, क्या वो धीरज रख रहा है कि नहीं रख रहा है, ये सब चीजें निर्भर करती है। आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, उसको आपसे बेहतर कोई जानता ही नहीं। आप क्या कर सकते हैं वो केवल आप जानते हैं। एक बार अपने दिमाग में ये सोच बैठाइए कि मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है, डे बाय डे हमको और इंक्रीज करना है, तो दुनिया में माई दलाल कोई है ही नहीं जो आपको रोक दे। फिर आप वो जो सोचेंगे वो आप, पहले तो स्टार्ट सोच से होगा। आपने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ प्लान बना ही नहीं, तो आप कैसे चीजों को अचीव करेंगे? अचीव करने के लिए बात ध्यान से सुनिएगा मेरी। दुनिया में आपको कुछ भी अचीव करना होगा, पहले आप सोचिए। पिछली कहावत भूल ही जाइए, चादर छोटी है, चादर देकर पैर पसराओ। कहावत है ना पिछली, कि जितना चादर होता है उतना ही पैर पसारा जाता है। अब ये कहावत बीत चुकी है, इस कहावत को मॉडिफाई कर दिया गया है। ठीक, पैर पसारिए, पैर पसारिए, जितना मन हो उतना पैर पसारिए। अरे चादर कम होगा महाराज, खरीदा जाएगा, उसमें कोई शक की बात थोड़ी ना है। लेकिन एक बात याद रखिए, चादर देख के कभी मत पैर फैलाइए। पूरा फैलाइए दबा के, घटेगा तो खरीदाएगा, कुछ टेंशन ना लीजिए इसका। लेकिन आप निरंतर अपने आप पे यदि काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपका संभावना है कि आप अपने सफलता की ऊंचाइयों पर बैठेंगे। और फिर आपको जो वो खुशी होगी ना, वो आपके साथ साथ आपके माँ और आपके बाप और आपके परिवार को भी वो महसूस होगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप अपने जीवन का बस 4 से 5 साल अपने आप पे लगाइए, बस 4 से 5 साल। फिर ये जो 4 से 5 साल लगाया हुआ समय है ना, आने वाले समय में एक ऐसा परिणाम बन के उभरेगा, जिस परिणाम को आपको देखकर अपने पीठ को थपथपाएंगे और थपथपाते हुए कहेंगे कि वाह, आज मैंने वो कर दिया जो मैं सोचा करता था। तो मैं आप लोगों से एक यही अनुग्रह करूंगा कि आप अपने लक्ष्य को लेकर, चाहे वो लक्ष्य बोर्ड एग्जाम का हो, चाहे वो लक्ष्य किसी चीज को हासिल करने का हो, उसके प्रति आप पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। समर्पण ही संसार का नियम है, याद रखिए। यदि आप अपने पूरे जानो जोखम से पढ़ाई को दे देते हैं, तो यही पढ़ाई आने वाले समय में आपको अर्थ से फर्क पहुंचा देगा। ये जमीन, ये एजुकेशन है ना, एजुकेशन जमीन से आसमान की सैर करा देता है। बात बात ध्यान रखिएगा। मैं यही आप लोगों से कहूंगा, आप लोग अपने आप पे काम कीजिए। वो काम कैसे करेंगे, मैं अभी आपको इसके बारे में आगे बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप अपने अंदर ये पॉजिटिव लाइए, ये पॉजिटिव थिंकिंग सोचिए कि हाँ, आई कैन डू इट। आप हमेशा ये बात याद रखिए कि आपके मन में ये बात आना चाहिए, आई कैन डू इट। ये बात हमेशा याद रखिए। ये बात जरूर आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन आप इसको अपने जीवन में भी उतारिए। मेरी बात समझ में आ रहा है? आप लोग, आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी। उसमें आमिर खान जब भी किसी सिचुएशन, गलत सिचुएशन में होता है, तो अपने आप को बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सबसे पहले यहाँ से घबराहट जब होती है ना, इस घबराहट को बंद करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब किसी ने कहा कि तुमने सोचा कि चलिए इस साल तो लग रहा है कि 60-70 आ पाएगा। सबसे पहले बात तो आप इस रण से घबरा गए, देख के डर गए कि मेरे से 90 नहीं हो पाएगा। पहले तो आप सोचिए, होना या ना होना ये तो कुदरत की बात है। आप मेहनत ना करें, ये तो गलत बात है। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? चलिए, आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि सफलता को प्राप्त किया तो किया कैसे जाए। चलिए आइए एक एक करके कड़ियां आगे हम जोड़ते हैं। देखिए, एक सफलता की सीढ़ी में बढ़ाता हूँ, जिससे आप सक्सेस की ओर जाएं। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा सभी बच्चे सक्सेस हों अपने जीवन में, और वे असीम ऊंचाइयों छुए, जिससे मुझे भी खुशी प्राप्त हो। और मैं जब उनसे मिलूं, तो ये बात जब वो बोले कि सर आपने मेरा वो दिन बदल दिया, वो आपकी बातें सुनकर मेरा दिन बदल गया। मैं आपको बार बार यही बात कहूंगा, आप अपने लिए ना तो न पढ़े, भले ना पढ़े, लेकिन अपने माँ बाप, अपने परिवार के लिए पढ़ाए और उनको खुशी दिलाएं। इसके लिए आपको वो स्कूल भेजते हैं, महंगी किताबें देते हैं, फीस भरते हैं। उनके लिए कुछ करें, उनके लिए भी कुछ करें। मेरी बात समझ में आया? आइए आइए देखते हैं कैसे आप अपने जीवन में सक्सेस की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बात क्या है, सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्टार्ट। पहले भाई स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। हाँ चलिए, आपने कुछ स्टार्ट किया, ठीक। और उसके बाद स्टार्ट करने के बाद आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप उसके बाद क्या किए, थिंक, सोचिए। सबसे बड़ी बात, स्टार्ट कीजिए, सोचिए। मतलब आप पहले सोचिए कि आपको क्या हासिल करना है। क्या आपको बोर्ड में 90% प्लस में हासिल करना है? क्या आपको कंपटीशन एग्जाम को फोड़ना है? क्या आपको अपने किसी भी अन्य लक्ष्य को हासिल करना है, जिसके लिए आप निरंतर प्रयास से चूक जाते हैं? आप देखिए, बात सुनिएगा। कमियां हैं जिसके वजह से हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। उन कमियों पर काम करने की रणनीति बनाना और उसको हासिल करना, ये जिस व्यक्ति के अंदर कला आता है ना, उस व्यक्ति को दुनिया में कोई पराजित ही नहीं कर सकता। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया में वो व्यक्ति कभी किसी से हार ही नहीं सकता ना, जिसने मेहनत करना सीख लिया हो। जो व्यक्ति मेहनत करना जानता है, उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता इस दुनिया में। वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, बस उसको एक दिए की तलाश है। वो दिया मैं बन के हूँ, मैं बन के रहूंगा। और मैं आपको हमेशा ये गाइड करता रहूंगा
कि आपको जीवन में कैसे अपने सपने को, अपने लक्ष्य को हासिल करना है। एक-एक चीज़ें हैं। आप सबसे पहले दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग लाइए कि आई कैन डू इट, ऑल इज़ वेल, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। अगर किसी ने कहा कि आप 90 नहीं ला सकते हो, तो आप उनको ना धमकाइए कि हमने नहीं हम कैसे तुम कहा कि 90 नहीं ला सकते। आप अपने पे काम कीजिए, ठीक बोलिए, हाँ ठीक है भाई, ठीक मैं नहीं ला सकता हूँ। आप अपनी बातों से नहीं, वहाँ अपने परिणाम से उनको चौंकाइए। जिस दिन परिणाम से चौंकाना सीख जाएँगे ना सर, जिस दिन परिणाम से आप लोग चौंकाना सीख जाएँगे ना, उस दिन लोगों की बोलती बंद होना चालू हो जाएगा। और बोलती बंद करने के बाद जो खुशी प्राप्त होती है ना, उसका आनंद इस दुनिया में कहीं नहीं है। इसीलिए आप लोगों से मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर पे जितना हो सके, उतना पढ़िए। आपके बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं धीरे-धीरे। आप आप 1 मंथ तकरीबन आपके 5-6 मंथ और बचे हुए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। आपका फिर बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। इस 5-6 महीने में रगड़ के जान लगा के, पूरे जान जोखिम से आप मेहनत कीजिए। मैं पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ, आप टारगेट सोचिए तो सही, हासिल ना हुआ ना फिर आप कहिएगा। ये जो मैं आज स्टेप बता रहा हूँ ना, उस स्टेप को आप प्रॉपर अपने जीवन में लाइए और उसके लिए आप काम कीजिए अपने ऊपर। जब आप काम करने लगेंगे ना, आपको परिणाम आपको 8 से 10 दिन में दिखना स्टार्ट कर जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, आप इस बातों को फॉलो किए ना, 21 दिन में परिणाम दिखेगा आपको। कितने दिनों में? 21 दिन में। 21 दिन में परिणाम आपको प्राप्त होंगे हमेशा, बात याद रखिएगा। 21 दिन में परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बस 21 दिन लगेगा आपको। आपको बस 21 दिन मेहनत करनी है, प्रॉपर इसको फॉलो करना है अपने लाइफ में। जब उतार लिए ना, आप परिणाम हासिल कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और आगे अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने मन में ये सोचना चालू कर दीजिए कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं। क्या आप बोर्ड एग्जाम में 90% से ज्यादा लाना चाहते हैं? क्या आप किसी एग्जाम को निकालना चाहते हैं? उसके लिए आइए एक-एक करके स्टेप सीखते जाते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए और स्टार्ट करने के बाद आप सोचिए, इस बात को आप सोचिए, क्या मुझे हासिल करना है। अगर आपको 90% बोर्ड एग्जाम में 95% बोर्ड एग्जाम में टारगेट है, तो आप दिमाग में पहले बैठा दीजिए कि मुझे 95% लाना है। अपने मन को ये बार बार बताइए, मुझे 95% लाना है। कई बच्चों का ये कहना होता है, सर मैं तैयारी तो करता हूँ लेकिन बीच बीच में मेरा मोरल डाउन हो जाता है सर। इसका क्या उपाय? देखिए, आप अगर मोरल डाउन होने से बचना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले एक बात मेरे ध्यान सुनिएगा। अगर आप मोरल डाउन होना से बचना चाहते हैं ना, तो आप हर जगह अपने टारगेट को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ये वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध हो चुका है। मेरी बात सुनिएगा, यह वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि जो व्यक्ति सोचने से ज्यादा लिखने पर विश्वास करते हैं ना, वो सफल ज्यादा होते हैं। जो व्यक्ति, मेरी बात सुनिएगा, सबसे पहले आप सोच तो रहे हैं वो ठीक बात है, लेकिन आप उसको बीच बीच में ये अपने दिमाग को ये याद दिलाते रहिए, भाई आपने ये सोचा है, भाई आपने ये सोचा है। हर जगह। और अगर आपका टारगेट 95% का है 10th में, तो आप अपने कापियों में लिख लिख के भर दें ये बात कि 95% लाना है, 95% लाना है, 95% लाना है। हर कॉपी में, हर पेज पे गूंजिए उसको, हर जगह अपने, जहां आप उसकी मोबाइल के डीपी पे आप जानते हैं ना, जो मोबाइल का वॉलपेपर होता है, उस वॉलपेपर पर अपने टारगेट को सेट कर दीजिए। किसी को दिखाइए मत। पर्सनल अगर फोन है अपने पास, तो मोबाइल पे डीपी पे नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने कॉपी में हर जगह गूंजिए, लिखिए 95। जहां पेज पलटे आपको दिखना चाहिए 95। मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए आइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सोचेंगे उसके बारे में, क्या हमने टारगेट हासिल करना है उसके बारे में सोचिए। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। चलिए आइए, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, मेरी बात समझिएगा। स्टार्ट किए, सोचे, ध्यान दीजिए। अब डू, डू मतलब करो। सोच लिए, अब उसके लिए करो। 95% लाना है, पढ़ाई करो। मैं आज भी कह दूं, अगर आप 8 घंटा पढ़ना जिस दिन से स्टार्ट कर दिए ना, उस दिन ही आप 95 के गियर पर पैर रख देंगे। 95 का जो एक्सीलेटर पर पैर रखना है ना, उसके लिए आपको 8 से 10 घंटे प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा। अगर अपने क्लास में आपको फर्स्ट आना चाहते हैं, अगर अपने क्लास में आप लगातार फर्स्ट आना चाहते हैं, उनके लिए आपको बहुत तेज दौड़ने की जरूरत है। आज के दौड़ में दौड़ना जरूरी नहीं है, तेज दौड़ना मायने रखता है। आपको भी पता है, यूपीपी का एग्जाम हुआ था जिसमें 50 लाख अभ्यर्थी भाग लिए थे इस पेपर में। 50 लाख, उसमें से मात्र सीटें थी 50,000। तो आप यहाँ ये देखिए, यहाँ दौड़ना जरूरी नहीं है,
यहाँ तेज दौड़ना जरूरी है। यह वही जीतेगा जो तेज दौड़ेंगे। तो आप भी अपने दिमाग में रखिए कि हमें यहाँ तेज दौड़ना है बाकी बच्चों से, तभी आप अपने सपने को अच्छी तरह से पूरे कर सकते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट, मैंने उसके बाद क्या क्या थी सोचा, और उसके बाद करो, स्टार्ट ट्राई करो, या फिर डू लिख दीजिए, डू की जगह लिख सकते हैं आप ट्राई। पहले इसके बाद पहले मैंने स्टार्ट किया, ठीक, फिर ट्राई किया उसके, और ट्राई करो क्या 8 घंटा हो पा रहा है कि नहीं, नहीं हो पा रहा है, फिर डू, और फिर करो उसको, नहीं हो पा रहा, फिर डू अगेन, फिर करो उसको, ये नहीं हो पा रहा है, कीप डूइंग, कीप डूइंग। करते रहो यार, करते रहो। हाथ में भाई दशरथ मांझी जैसा व्यक्ति, उसने पूरे बिहार में, जो पहाड़ था ना, उस पहाड़ बिहार में, आपको दशरथ मांझी की कहानी पता होगी। एक ऐसे व्यक्ति थे वो, उनकी पत्नी बीमार होने के नाते दम तोड़ दी, वो हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए। इसका मुख्य कारण था कि हॉस्पिटल और उनके गांव के बीच में एक पहाड़ आता था, और उस पहाड़ के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इस बात को देखकर उनके अंदर वो पीड़ा उठी, और उन्होंने दृढ़ निश्चय लिया कि मैं इस पहाड़ को काट कर गिरा दूंगा। और उन्होंने उस पहाड़ को काट के पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, और उस पहाड़ों के बीचों बीच एक रास्ता बनाया। एक अकेला व्यक्ति छीनो हथौड़ी लेकर उस पूरे पहाड़ पे काट के एक रास्ता बनाया। तो आप भी अकेले दम भर सकते हैं। ये दृढ़ संकल्प लीजिए अपने आप से, आज ही से बात ठानिए कि हमें कुछ हासिल करना है अपने जीवन में, अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए। अगर आपने हासिल कर ली ना, तो बाकी लोग आपको मतलब देवता मानेंगे। समझिए मेरी बात को, आप अगर आज 2-4 साल आपने रगड़ दिया अपने आप पे, आने वाला समय में आपको रगड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए, मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से आप क्या करेंगे, उसके बाद से आप सोचिए उसको, उसके बारे में सोचिए क्या प्लान है, आप उस प्लान को बनाइए, थिंक और प्लान, प्लान सेट कीजिए। आप सोचिए और प्लान सेट कीजिए, सबसे पहले सोचिए और प्लान सेट कीजिए। प्लानिंग बहुत जरूरी होता है। युद्ध में वही योद्धा हारता है जो प्लान के साथ नहीं करता है। हमेशा आपको पता होगा युद्ध में रणनीतियां बनाई जाती है, कैसे किसी सैनिक को किस मोर्चे से घेरा जाए, किस पर कैसे किस मोर्चे से अटैक किया जाए जिससे उसके पूरी सेना नास्ते नाबूद हो जाए। इसके लिए प्रॉपर रणनीति प्लानिंग की जरूरत होती है। बिना प्लानिंग के आपको भी पता होगा, सेना, भारतीय सेना हो या किसी भी देश की अन्य सेना हो, बिना प्लानिंग के कोई अटैक नहीं करती है। पहले सबसे पहले जरूरी होता है रणनीति, क्योंकि रणनीति ही आपको दिशा देता है कि आपको उस दिशा में काम करना है निरंतर। सबसे पहले क्या जरूरी है, आप सोचिए, उसके बाद प्लान बनाइए। पहला बात याद रखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा, आप थिंक, थिंक मतलब सोचिए, क्या करिए, सोचिए, फिर इसके बाद से आप प्लान बनाइए। प्लान बनाइए, पहले सबसे पहले सोचिए, उसके बाद प्लान बनाइए, और उस प्लान के पर कोशिश कीजिए, ट्राई, कोशिश, पहला कोशिश फेल रहा कोई बात नहीं, डू अगेन, डू अगेन, फिर फेल रहा कोई बात नहीं, कीप डूइंग, कीप डूइंग, करते रहिए, अध्ययन आपको प्राप्त होगा सक्सेस, सक्सेस आपको प्राप्त होगा उसके बाद। और इसी के लिए इंसान मेहनत कर रहा है बच्चों। आपको सक्सेस के पहुंचे के लिए इतनी सीढ़ियों का सामना करना पड़ेगा, आप बार बार फिसलेंगे उन सीढ़ियों पे, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि आपने क्या सोचा है, इस बात को हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहिए। हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहिए कि मैं बस अपने फोकस के लिए, सॉरी, मैं अपने पढ़ाई के लिए ही समर्पित रहूंगा। मैं आपसे अंत में एक बात कहूंगा, आप ध्यान सुनिएगा, आप बस 21 डेज के लिए, मेरी बात सुनिएगा, 21 डेज के लिए बस 6 हावर पढ़ना स्टार्ट कीजिए साहब, 6 हावर, बस 21 डेज के लिए बस 6 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। फिर आप अपने आप ही अपने में परिवर्तन देखना चालू कर देंगे। आपको ज्यादा दिन में नहीं कहूंगा, बस आप 21 दिनों के लिए 6 घंटे से ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। फिर आप कहिएगा कि सर कह रहे थे कि मैं बदला नहीं बदला। आप 6 घंटा बैठिए, अब बैठने के बाद देखिएगा क्या आपको परिणाम 21 दिनों में दिखाई देता है।
कितने सारे परिवर्तन आपके अंदर दिखाई देना स्टार्ट कर देंगे और आप अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा चुके होंगे और उसके बाद आप धीरे धीरे से इम्प्रूव कर सकते हैं। आज 6 कर दिए और आदत लग गई, कई दिन बाद 10 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। देखिए, मेहनत की कोई सीमा नहीं है। आज आपने मेहनत कर लिया तो आने वाले समय में आपको उसी का परिणाम दिखाई देगा। अगर आपकी मार्कशीट में 90% रहा ना, तो वो आपकी मेहनत को प्रदर्शित करेगा। यदि आपके मार्कशीट में 35 या 40% रहा, तो आपके उस मेहनत न करने की बातों की ओर बार-बार इशारा करेगा कि आपने जीवन में किया क्या है। आपको ये बात हमेशा ये खटोल रहेगा मन में कि मैंने पढ़ा नहीं। जिस दिन रिजल्ट आएगा बाकी बच्चों का परसेंटेज 90, 95, 80, 75 होगा और आपका 40-45 होगा, आपका वैसे ही मोरल डाउन रहेगा और अंदर-अंदर आप घुटेंगे कि मेरे दोस्तों का 75 आया, मेरे दोस्तों का 80 आया, मेरा कम क्यों रह गया? वो बाप भी घुटेगा जो आपको मंथली फीस पे करता है स्कूल कोचिंग का, आपके खाने-पीने पे खर्चा करता है। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, आप मेहनत कीजिए और मेहनत दबा के कीजिए पूरी तरह से। एकदम अपने आप को समर्पित कर दीजिए पूरी मेहनत में, झोंक दीजिए अपने आप को पूरी तरह से। दबा के मेहनत कीजिए और हाँ बच्चों, मेरा ये नया यूट्यूब पे चैनल है, मैं सबसे यही आग्रह करूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें और हाँ, जितना जल्दी से जल्दी हो सके मुझे 1000 सब्सक्राइब का टारगेट है, उसको कंप्लीट कराने में मेरी सहायता करें। बच्चों, ये आपके ही मेहनत से बदौलत हो सकता है और अन्यथा मेरे मेहनत से नहीं। आप बस मेहनत कीजिए और मेरे मैं अपनी तरफ से मैं पूरी जान झोंक करके मैं बाकी 9, 10, 11, 12 के सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊँगा। ये मैंने अपने आप से ये वादा लिया है कि इस सत्र में मैं इसको कंप्लीट करूँगा। बस आप ऐसे ही कीप सप बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें और मेरे चैनल को सब शेयर करते रहें। चलिए, धन्यवाद बच्चों। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आप अपने पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अपने आप को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ये अनमोल सर से वादा कीजिए आप कि आज से ही आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देंगे एजुकेशन के लिए, झोंक देंगे अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई में और अंदर से एक आग लाइए कि कर गुजरेंगे अपने आप के लिए, ये वतन रोकने वाले, ये वतन में कोई रोकने वाला नहीं। चलिए, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप दबा के पढ़िए, मेहनत कीजिए बेजोड़, एकदम अनलिमिटेड मेहनत कीजिए। 5G डाटा की तरह कीजिए कि कभी खत्म ही ना हो डाटा। मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए, धन्यवाद। आप इसको बातों को नोट कर लीजिएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। चलिए, हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर भेज दीजिए। चलिए, धन्यवाद।